डकी भाई ने रिसेंटली अपने जुल्म की दास्तान सुनाते हुए अपने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है। वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग डिफरेंट पहलुओं पर तबसरा कर रहे हैं। कुछ लोग निज़ाम की करप्शन पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग पावर के मिसयूज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ वो है, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो मिट जाता है। डकी की कहानी में भी ऐसा हुआ। वो जो लोग थे, मे भी उन्होंने पहले भी लोगों पर जुल्म किया हो इस तरह से, लेकिन जब उसकी इंतहा हो गई तो कुदरत का कानून है कि वो मिट जाता है। जैसे इस कहानी में आपने देखा, मेरे साथ भी कुछ एक वाकया हुआ था। वो इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन खैर जुल्म तो जुल्म होता है। ये 2019-20 की बात है, जब मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता था। 9 to 7 उसकी टाइमिंग थी। तो वहाँ जो मैनेजर था ना, वो काफ़ी लोग उससे बड़े परेशान थे। वो बहुत तंग करता था, इगोइस्टिक आदमी था। अच्छा, वहाँ पर क्योंकि मेरे करियर के शुरू के दिन थे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैं अक्सर ना अपने मसले जो है मैं मैनेजर को बता दिया करता था कि देखें घर में ये परेशानी है, या फिर तनख्वाह बहुत कम है, बढ़ाएं बहुत मुश्किल हो रही है। अब इंसानी फितरत एक ये है कि हर इंसान के अंदर एक फ़िरौन बैठा है। आप किसी को अपना मसला बताते हुए किसी के सामने अपनी मजबूरी जाहिर करते हो ना, तो सामने से आपको और दबाता है। तो वहाँ भी फिर यही होने लगा। फिर ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई, जिसकी टाइमिंग ना शाम 8 से 1 बजे तक थी। मैं सुबह वो जॉब करता था, रात में ही जॉब करता था। अच्छा, मुझे दिन भर जो जॉब करके सैलरी मिलती थी ना, वो मुझे उतनी सैलरी वो सिर्फ 5 घंटे जॉब करके मिलती थी। वो कंपनी भी बड़ी थी तो मैं वहाँ भी करने लगा, और मैंने अपनी बात अपने मैनेजर को बता दी थी। उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, करो। तो फिर लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ उसने मुझे तंग करना शुरू किया। ज़बरदस्ती कहता था यार लीड सेटिंग करो। मैं लीड सेटिंग करता था, वहाँ पे नहीं जा पाता था। तो मैं इस तरह ना बहुत मेंटल प्रेशर में रहने लगा। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया करियर के शुरू के दिन थे, तो मेरे अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत कम थी। मैं अक्सर रो दिया करता था। इससे भी लोग बहुत फ़ायदा उठाते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब इस चीज़ बहुत इंतहा हुई, तो उसने मुझे 5 बजे बुलाया। उसने मुझे बोला कि भाई ये काम है, तुम्हें ना ये काम करना है, इस काम से जाना है। तो मैंने उस वक्त कहा कि यार अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे रात घर मतलब वापस ही आते आते 10-11 बज जाएंगे। मैं दूसरा ऑफिस में कैसे जाऊँगा? तो उसने बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये करोगे। अब जब वहाँ के रूल बुक में ये था कि अगर आपने कभी किसी को लेट सेटिंग करवानी तो आप रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन वो तो रिक्वेस्ट खैर मैंने बहुत वहाँ खड़े होकर मैंने मिन्नत की कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें, प्लीज़ मुझे नहीं भेजें, या मुझे दूसरी जॉब में जाना। वो करते करते ना मैंने आज तक कभी भी ना बहस नहीं की थी, लेकिन एकदम से ना मेरे अंदर थोड़ा एकदम करते मिन्नत करते गुस्सा आया और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, उसने मेरा चेहरा देखा कि पहली बार इसने इस तरह बात की है। मैंने बदतमीजी नहीं की थी, मैंने क्लियर कट बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला ठीक है, जाके बैठ जाओ। अब उस इदारे में मैंने 1-2 साल दे दिया था और मैं उस इदारे में काफ़ी मकबूल था। तो एकदम से उसने मेरे जो सीनियर अथॉरिटी थी उनको बुलाया, जो मुझसे सीनियर था, और बोला ज़ोएब को हम टर्मिनेट कर रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब वो जॉब से निकाल रहे हैं और किसी को भी नहीं बता रहे। सीधा HR को कॉल किया, बोला ज़ोएब को निकालो, टर्मिनेशन लेटर दो। अब मेरा दिल ना वहाँ पे बड़ा टूट गया कि यार इतनी मैंने मेहनत की, इदारे को इतना प्यार दिया, इदारा में था तो ऐसे कैसे कर रहा है। बड़ा मेरा दिल टूटा वहाँ पर। मैं भी खामोश हो गया। मैं HR में गया। HR ने पूछा कि भाई तुझे क्यों निकाल रहा है, चोरी की केस में इस तरह निकाला जाता है। मैंने भी बोला कि भाई मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा नहीं मुझे किसी की सिंपैथी गेन करनी। मैंने कहा वो जो कह रहे हैं आप वो कर दें। वो पूछता रहा। खैर बहरहाल HR ने बोला कि हम इस तरह नहीं कर सकते, ऐसे कैसे आपको निकाल दें। किसी तरह ये बात जो है ना, जो इदारे की सीनियर अथॉरिटीज थी वहां तक पहुंच गई। तो जो मेरा मैनेजर है वो बौखला गया कि उन तक बात कैसे पहुंची। खैर जब उन तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला भाई ऐसे कैसे होगा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप मैनेजर हो ना, इसने गलती की, आप ऐसा करो, इसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दो। खैर उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा कि बेटा देखो तुम सस्पेंड भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, घर जाओ। लेकिन खैर वो जो सस्पेंशन लेटर था वो भी मेरे लिए ना एक पहाड़ के जितना था कि मेरे दिल में किसी ने पहाड़ रख दिया। खैर मैं दूसरा ऑफिस किया। अब मेरे उस ऑफिस में आसिम भी काम करता था। आसिम आया, आसिम ने माहौल देखा, आसिम ने मुझे कॉल किया। आसिम ने बोला क्या हुआ है ज़ोएब? मैंने उसको बताया और बताते मैं रोने लग गया। मैंने बताया ना उस वक्त मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा कम था। तो आसिम ने मुझे वहाँ एक बात बोली कि ज़ोएब उसने ना अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है, क्योंकि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो वो मिट जाता है। तो मुझे आसिम की बात बहुत ड्रामाई लगी। ये कैसे पॉसिबल है? खैर जब मैंने कहा ना कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, फिर कैसे मिटता है? कुदरत फिर इंटरफेयर करती है, और कुदरत ऐसे लोगों को इस्तेमाल करती है जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे मामले में भी ऐसे लोग इस्तेमाल हुए और बात एट दी एंड इदारे के ना बड़ों तक पहुंच गई। कभी भी इदारा गलत नहीं होता। इदारे के कुछ लोग हैं, जैसे डकी भाई के मामले में हुआ था, वो जो लोग थे वो गलत थे, इदारा में मसला नहीं था। अब मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मेरे साथ ये हुआ था वो मेरे लिए तो वो 2 दिन मुश्किल थे, लेकिन ठीक उसके 1 हफ्ते बाद जो मैनेजर मुझे निकालना चाह रहा था
उसको खुद इदारे से निकाल दिया गया। खैर बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो या आपके साथ ऐसा हो रहा हो जहाँ आपको लगे मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हमें इस दौरान सब्र रखना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। और बस आखिर में मैं यही दुआ करूँगा, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे जुल्म कर रहा होता है। अल्लाह मुझे और आपको किसी दूसरे पर जुल्म करने से बचाए। फिर से मैं आखिरी में यही कहूँगा कि भाई जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो एक ना एक दिन मिट जाता है। बहुत शुक्रिया।